आपके सजाद अली साहब से क्या रिलेशन? वो मेरे भाई हैं, सजाद अली भाई सिंगर जो मेरे भाई। सिंगर जो है सजाद अली। जी ये मेरे भाई हैं। सजाद अली इतनी लाइफ हो गई, क्या फैमिली की वजह से नहीं मिली? आप क्या, शायद उनका दिल करता हो हमसे मिलने को, कोई सही बताता ही नहीं है। हमें लोगों ने ये भी बताया कि आप भीख मांगती हैं, इस बात में कितनी सच्चाई? ये बात बिल्कुल सही है। मैंने भीख भी मांगी, मैंने लोगों के घरों का काम भी किया, बर्तन धो, कपड़े धो लो, सफाइयाँ कर लो, मगर उससे मेरी पूरी नहीं पड़ती। पैसे जो आपको वहाँ से मिलते हैं, जो लोग आपकी हेल्प करते हैं, तो उससे आपका घर का गुजर बसर हो जाता है? तो आप मेरी ये बेइज्जती देख सकते हैं कि मैंने क्या कहा है। 2 दिन हो गए कि मैं गई नहीं हूँ भाई, जी खाली। बच्चे कह रहे थे मम्मा हमें भूख लगी हुई है। मैंने कहा बेटा आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो आप गुजारा कर लो, कोई बात नहीं। और सच्ची बात मैं बोलूं आपको कि जब सजाद भाई का प्रोग्राम लगता था तो मैं अपने भाई की तस्वीर टीवी से पैसे निकाल कर तो मैं सदका दिया करती थी। मैं बहुत प्यार करती हूँ और भाई की आवाज भी मुझे बहुत पसंद है, सजाद भाई की। सजाद भाई अगर ये मेरे दिल की बात है, मैं आपसे कहना चाह रही हूँ सजाद भाई, जैसे किसी नौकर को या नौकरियानी को प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं, या किसी जानवर को, इसी तरह अगर आप मेरी तरफ देख लें तो आपकी बहुत मेहरबानी हो। अस्सलाम वालेकुम। आजकल मेरी एक फ़ेक बहन की एक फ़ेक न्यूज़ आ रही है। कुछ अर्से पहले मेरी एक फ़ेक शादी किसी ने करवा दी थी। उस शादी की वजह से मेरी बीवी बच्चे मुझसे नाराज़ हो गए कि मैंने उन्हें शादी में क्यों नहीं बुलाया। अच्छा, उसके बाद एक साहब हैं, उन्होंने लाहौर अंदरून शहर में मेरा कोई घर बना दिया और कहा कि अब वो डिफेंस शिफ्ट हो गए हैं। वाह क्या बात है। और अब एक फ़ेक बहन, एक झूठी कहानी और उसके एक न्यूज़ बड़ी मज़ेदार बनाई है। बहुत अच्छा उसका कैप्शन लिखा है कि अरबपति गुलूकार अरबपति गुलूकार सजाद अली की बहन जो है वो भीख मांगने पर मजबूर हैं। और मज़ेदार बात ये कि उसमें जो थंबनेल उन्होंने बनाई, उस थंबनेल में उन्होंने ये दिखाने के लिए कि वो मेरी बचपन से ज़ाहिर साथ है, बहन है, तो वो तो बचपन से भी साथ होगी, तो बचपन की तस्वीर भी एक हमारी साथ लगा दिया और उसको सर्कल भी कर दिया है। वो बेवकूफ़ भूल गए, वो बचपन की तस्वीर मेरी बीवी की लगाई हुई है उन्होंने। इतनी भी उनको, वाह यार कमाल हो गया बस। ये इस तरह के वीडियोस क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए बनाए जाते हैं कि उसके पीछे क्लिकबेट होता है, उसके पीछे पैसे चाहिए होते हैं, शोहरत चाहिए होती है, या किसी की रेपुटेशन ख़राब करनी होती है। भाई ना तो वो मेरी बहन है, ना मेरी कज़न है, ना मेरी दूर की कज़न है, ना किसी भी किस्म के कोई नूरी साल तक मेरा उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अब मैं उसके इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई कर सकता हूँ, लेकिन उस बेचारी औरत, गरीब औरत को लोग जो कह रहे हैं वो बेचारी की जा रही है। उसको कोई कह देता है अब आप ऐसे कह दें तो वो बोल देती है। कोई दूसरा वीडियो बना रहा है, वो उसको कुछ कह देता है, वो शुरू कर देती है। यार अगर कुछ हेल्प चाहिए थी, कुछ मांगनी था, तो उसका डायरेक्ट ही कह देते तो कोई ना कोई हेल्प कर ही देता है। इसके लिए इतना लंबा ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई लोग हैं जो उसको उकसा रहे हैं बेचारी को, और वो सब कर रहे हैं और बड़े बड़े मज़ेदार कमेंट्स लोग कर रहे हैं। मुझे हैरत होती है कि बहुत थोड़ी सी तादाद सही, लेकिन इस तरह की मज़ाक़ा खेज़ और स्टूपिड किस्म की पोस्ट पे कुछ लोग यकीन भी कर लेते हैं और कमेंट्स भी कर रहे होते हैं। मुझे हैरत होती है कि पढ़ाई लिखाई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकी, या शायद वो अपनी ज़िंदगियों से नाराज़, अपने एक मेंटली डिस्टर्ब लोग होते हैं जो अपनी भड़ास दूसरों पे कमेंट करके निकालना चाह रहे होते हैं। बड़े बड़े मज़ेदार कमेंट्स भी मैंने पढ़े। किसी ने लिखा हुआ है कि जी मैं रोनाल्डो की दूसरी बीवी हूँ, किसी ने लिखा मैं एलोन मस्क का बाप हूँ, किसी ने कुछ लिखा हुआ है यार कमाल। बहुत मज़ेदार कमेंट्स हैं। खैर मैं देख रहा हूँ, तो ये जितने उल्टे सीधे कमेंट्स हैं, मुझे उनकी परवाह इसलिए नहीं होती कि मेरे जो लॉयल फैंस हैं ना, जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, असल में जो शुरू से मेरे लॉयल फैंस हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ, वो इन सब चीज़ों का टेक केयर कर लेते हैं। वो उन लोगों को जवाब भी दे देते हैं, वो क्लैरिफिकेशन कहीं देनी हो वो भी दे देते हैं, किसी को मुंह तोड़ जवाब देना हो वो भी दे देते हैं। उन्हें आता है बात करना सबसे। तो बहरहाल मुझे हैरत और अफसोस का मकाम ये है कि लोग इस तरह की बातों को बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर किसी तस्दीक के, किसी सनद के बग़ैर बड़े मज़े से शेयर कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं और उन लोगों का मकसद पूरा कर देते हैं जो ये चाह रहे होते हैं। तो बहरहाल मेरे भाई, मैं मेरी रेपुटेशन
अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 43 साल से पाकिस्तान की खिदमत कर रहा हूँ और एक 100% मेड इन पाकिस्तान आर्टिस्ट हूँ। मेरी रेपुटेशन इस तरह की झूठी और फजूल बातों से बिल्कुल नहीं हर्ट होती, ना मेरा इन चीज़ों से कुछ नहीं बिगड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम कर रहा हूँ मेरे लॉयल फैंस के लिए, जो मेरे लॉयल फैंस हैं, और उन्हीं के लिए मैं काम कर रहा हूँ, उन्हीं के लिए काम करता रहूँगा। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो खुदारा इस तरह की चीज़ों को कोशिश करें कि इस तरह की फजूल चीज़ों में आप जो मज़ा आता है शायद चलें क्लिक कर लेते हैं, आप लोग देख लेते हैं, लेकिन कोई अच्छी चीज़ें भी फैलाएं, उन्हें भी शेयर करें, उन पर भी कमेंट करें, अच्छी चीज़ों पे भी करें, तो कोई हर्ज नहीं है। बहरहाल अब मुझे